नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आज हम प्रगतिवाद की पहली क्लास करेंगे और स्वागत है आपकी प्रगतिवाद क्लास में। पहला क्वेश्चन है, जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं, साफ कहूँगा, क्यों हकलाऊं। पंक्तियाँ किसकी हैं? ये रामविलास शर्मा की है, रांगे राघव की है, नागार्जुन की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है। तो ये नागार्जुन की है। देखते हैं। जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं, साफ कहूँगा, क्यों हकलाऊं। यह कविता प्रगतिवाद के शलाका पुरुष कहे जाने वाले कवि नागार्जुन की है। प्रगतिवाद के शलाका पुरुष नागार्जुन को कहा जाता है। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की अन्य कविताएं देखिएगा। युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, तुमने कहा था 1980, प्यासी पथराई आँखें 1962, भस्मांकुर 1971, हजार हजार बाहों वाली 1981, तालाब की मछलियाँ 1975 इनकी रचनाएं हैं। रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा। 5 पुत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गया 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? युग की गंगा, युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, तुमने कहा था। कौन सा नहीं है इसमें से? युग की गंगा। युग की गंगा नागार्जुन की नहीं है, बल्कि ये केदारनाथ की है। और प्यासी पथराई आँखें, युग धारा, तुमने कहा था, ये सब नागार्जुन की हैं। व्याख्या देख लेते हैं कौन सा। युग की गंगा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है, बल्कि यह रचना केदारनाथ अग्रवाल जी का है। और केदारनाथ अग्रवाल की रचना है नींद के बादल 1947 में, लोक आलोक 1957 में, फूल नहीं रंग बोलते हैं 65 में, आग का आईना 1970 में, गुल मेहंदी 78 में, पंख और पतवार 69 में, बम्बई का रक्त स्नान 1981 में, हे मेरी तुम 1981 में, मार प्यार की थापे भी 81 में है। 1900 बोल 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 1985 की है। केदारनाथ अग्रवाल की एक बार फिर से देखते हैं रचनाएं। नींद के बादल, केदारनाथ अग्रवाल। नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, बोल बोल अबोल, ये सब केदारनाथ अग्रवाल की है। और नागार्जुन की रचनाएं देखिएगा। युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाले 1959 ईस्वी की, प्यासी पथराई आँखें 1962 की, भस्मांकुर 1971 की, तालाब की मछलियाँ 1975 में, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 में, तुमने कहा था 1980 में, हजार हजार बाहों वाली 81 में, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 में। एक बार इनकी फिर से रचनाएं देखते हैं। नागार्जुन की रचना, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाले, पुराने जूतियों का कोरस। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख साहित्यकार ने किया है। किस साहित्यकार ने किया है प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख? प्रेमचंद्र, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नागार्जुन। तो ये मुक्तिबोध हैं। देखते हैं व्याख्या। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख साहित्यकार मुक्तिबोध ने किया है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग एवं कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया, उसे ही प्रगतिवाद काव्य कहा जाता है। और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रारंभ में इस काव्य को प्रगतिशील काव्य ही कहा जाता है। बच्चन सिंह इसे प्रगतिशील कहे हैं, प्रगतिवाद को प्रगतिवाद नहीं कहें। डॉक्टर बच्चन का कथन है कि इस काव्य को प्रगतिशील काव्य कहा जाता है। इसके लिए प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने अपने लेख प्रगतिवादिक दृष्टि में किया है। मुक्तिबोध ने अपने लेख में
अगला क्वेश्चन है, मैं तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन की, शमशेर की, केदारनाथ अग्रवाल की, त्रिलोचन की। यूपी टीजीटी 2021 में आया क्वेश्चन है, ये त्रिलोचन की है। मैं तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन की है। तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन शास्त्री कविता संग्रह है। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म 1917 ईस्वी में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश तथा निधन दिसंबर 2007 ईस्वी को गाजियाबाद में हुआ था। ताप के ताए हुए दिन 1980 ईस्वी में प्रकाशित कविता संग्रह के लिए इन्हें 1981 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन पे इन्हें 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और ताप के ताए हुए दिन कब से हैं? 1980 में। त्रिलोचन जी के जीने की कला कविता संग्रह, देश काल जो है कहानी संग्रह है और इनकी अन्य रचनाएं हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और साथ साथ तीसरे प्रमुख स्तंभ माना जाता है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और एक कौन है? त्रिलोचन। इन्हें प्रगतिशील त्रय में माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, यांत्रिक भौतिकवाद। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मार्क्सवाद चिंतन में यांत्रिक भौतिकवाद नहीं है। यांत्रिक भौतिकवाद तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है, जबकि आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष और तथा प्रतिनिधि पात्र मार्क्सवादी चिंतन के तत्व में है। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जाना जाती है। मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से कौन जाता है? तो साम्यवादी कार्ल मार्क्स की है, उसे ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य है। नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। दूसरा है, नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। फिर इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही है, इसका चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी 2 और 4, 2 भी सही है, 4 भी सही है। देखते हैं, बादल को घिरते देखा कविता से संबंधित तथ्य कौन सा सही है? नागार्जुन को बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, बादल कल्पना प्रसूत नहीं है नागार्जुन का। फिर इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। व्याख्या देख लेते हैं, बादल को घिरते देखा कविता से संबंधित सही तथ्य विकल्प 2 और 4 है। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाह का पुरुष कहा जाता है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाह का पुरुष कहा जाता है। ये राजनीति के रूप में भी जाने जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को क्या कहा है? नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। बच्चन ने नागार्जुन को नुक्कड़ की कविताओं की संज्ञा दी है। और बाबा नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर कहा जाता है। बाबा नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर कहा जाता है। इन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाथ शीर्षक से काव्य लिखा। इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर इन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविता लिखते थे। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। अगला क्वेश्चन है, नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? नागार्जुन, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र या केदारनाथ अग्रवाल? तो ये केदारनाथ अग्रवाल हैं। नींद के बादल 1947 ईस्वी के हैं और ये केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। युग की गंगा 1947, फूल नहीं रंग बोलते 1965, अपूर्वा 1984, जो शिलाएं तोड़ते हैं 85 इनके काव्य संग्रह हैं। नागार्जुन के प्रमुख काव्य संग्रह युगधारा 1953 ईस्वी में और सतरंगी पंखों वाले 1959 ईस्वी में।
प्यासी पथरा यह के 1962 ईस्वी की है। अगला क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो कविता के रचयिता हैं? कुंवर नारायण, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ अग्रवाल। तो ये केदारनाथ अग्रवाल की है वह कविता वह चिड़िया। हरियाणा टीजीटी 2020 में आया क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल है। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य रचनाएं युग की गंगा 1947 में, फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की है 1965 में, हे मेरी तुम 1981 में, आप पूर्वा 1984 में, पुष्पदीप 1994 ईस्वी में। और सुभद्रा कुमारी चौहान की देखिएगा रचनाएं, मुकुल, त्रिधारा, विक्रमोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्रहादे, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। सुमित्रानंदन पंत की काव्य देखिएगा काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? युगवाणी 1939 ईस्वी की है, बीड़ा 1927 की है, पल्लव 1928 की है, ग्रंथि 1920 की है और गुंजन 1932 की है, ग्राम्य 1940 की है। कुंवर नारायण की रचनाएं देखते हैं। कुंवर नारायण चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तो 1961, हाशिए के बहाने 1909 ईस्वी में, कविता के बहाने 1993 ईस्वी में और इन दिनों 1902 ईस्वी में। कुंवर नारायण कैसे हम इसको याद करेंगे? कुंवर नारायण कोई राजा हैं, जैसे नाम से पता लग रहा है कुंवर, तो कुंवर जो है नारायण वो गए कहीं और चक्रव्यूह में फंस गए, चक्रव्यूह में फंस गए 1965 में। उसके बाद हमने कहा किस परिवेश में रहे हैं ये तो हम और तुम जानते हैं। कुंवर जब रहेगा जो राजा आदमी वो गया कहीं युद्ध करने और वहीं चक्रव्यूह में फंस गया कुंवर नारायण। और फिर हमने उनको कहा हम आपस में बात करें कि वो परिवेश हम तुम वो किस परिवेश में रहे हैं ये हम और तुम जानते हैं, हम तुम जानते हैं। और चलिए हाशिए के बहाने चलिए कुंवर नारायण को कविता के बहाने और हाशिए के बहाने चलिए हम लोग मिलने चलें। किससे? कुंवर नारायण, क्योंकि वो बेचारे चक्रव्यूह में फंस गए हैं और किस परिवेश में वो रहते थे हम तुम जानते हैं। और चलो हाशिए के बहाने कविता के बहाने कुंवर नारायण से मिलने। ये कब की बात है? ये इन दिनों की बात है, इन दिनों 2002 में। कब की बात है? इन दिनों की बात है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वत हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। प्रस्तुत पंक्तियों में निहित इन दो बेटियों का वर्णन किन दो नदियों के संदर्भ में है? सिंधु और ब्रह्मा, रावी और सतलुज, ब्यास और चिनाब, गंगा और यमुना। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। प्रस्तुत पंक्तियां नागार्जुन की अपनी रचना हिमालय की बेटियों में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का अद्भुत मानवीकरण करते हुए प्रस्तुत की है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन की प्रमुख कृतियाँ युगधारा, सतरंगों पंखों वाले 59 में है, भस्मा अंकुर 1971 में, तुमने कहा था 1980 में, पुराने ज्योतियों का कोरस 1983 में। ये सब नागार्जुन की हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है? नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। तो ये प्रगतिवाद जो है ये मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी रचनाएं। हिंदी साहित्य परंपरा प्रगतिवाद है। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य जो है ये परंपरा प्रगतिवाद है। सन 1935 ईस्वी में पेरिस में एम फोस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की और मुल्कराज, आनंद सज्जाद जहीर, ये ज्योतिष घोष आदि ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। कब? 1935 में।
1935 में ही। फिर लखनऊ में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय में से हिंदी में प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र थे। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद है, साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। तो सन 1935 में पेरिस में और एम फोस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। फिर 1935 ही में जुलाई में, फिर 1935 में ही मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ज्योतिष घोष आदि ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1935 में ही भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। फिर 1936 ईस्वी में, अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक की स्थापना की और प्रथम अधिवेशन के समय हिंदी प्रगतिशील आंदोलन की शुरुआत हुई। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? तो मुंशी प्रेमचंद्र बने। कहा था प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या है? मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और राजनीतिक क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में भी प्रगतिवाद है। अगला क्वेश्चन है, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? धूमिल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन। तो ये नागार्जुन का ही वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम कौन सा है? वैद्यनाथ मिश्र है। गांव में इन्हें ढक्कन मिश्र से पुकारते थे। ढक्कन मिश्र नाम था इनका गांव में। नागार्जुन संस्कृत और मैथिली शहर के यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं युगधारा 1953, सतरंगी पंखों वाली 1959, तुमने कहा था 1990, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, फिर भस्मांकुर 1971, हजार बाहों वाले 1981, तालाब की मछलियाँ 1975। अब देखते हैं प्रमुख कवि उनके उपनाम। सुदामा पांडे का उपनाम धूमिल है। गजानन माधव का उपनाम मुक्तिबोध है और वासुदेव सिंह का उपनाम त्रिलोचन है। अगला क्वेश्चन है, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। यह किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? त्रिलोचन की, रागे रागों की, केदारनाथ अग्रवाल की या नागार्जुन की? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह प्रगतिवाद कवि केदारनाथ अग्रवाल की काव्य पंक्तियां हैं। उक्त पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता आज नदी बिल्कुल उदास है उदित है। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता संग्रह है। हे मेरी तुम जो शिलाएं तोड़ते हैं, वह कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापें, फूल नहीं रंग बोलता है, अपूर्वा आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचार रही है। क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परकता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं। तो इसमें कथन कौन सा है, असत्य कौन सा है? तो इसमें असत्य है ऑप्शन नंबर बी, असत्य है। असत्य बताना है ना। तो मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणी, ये असत्य है कथन। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन व्याख्या देख लेते हैं इसका। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है, यह कथन असत्य है। जबकि मार्क्सवाद के बारे में सत्य कथन क्या क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है। क्रिस्टोफर कार्डवेल के कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिर मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज में परखता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी
अवधारणा के साथ सर्जन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर नागेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है 1936 से या 37 से या 1938 से या 1939 से। तो 1936 ईस्वी से प्रगतिवाद का आरंभ माना है। किसने? डॉक्टर नागेंद्र ने। डॉक्टर नागेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल 1936 ईस्वी को माना है। और डॉक्टर नागेंद्र का जन्म 1915 ईस्वी में अलीगढ़ में अमरोला में हुआ था। इन्होंने प्रगतिवाद काव्यधारा का समय 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक माना है। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत कृत युगबाड़ी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवाद काव्य कहा है। अगला क्वेश्चन है कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? आत्मजय, संशय की एक रात, उर्वशी या कनुप्रिया? तो ये उर्वशी में उठाई गई है। व्याख्या देखते हैं। कामाध्यात्म की समस्या रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी में उठाई गई है, जबकि आत्मजय ये कुंवर नारायण के कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। आत्मजय किसकी है? ये कुंवर नारायण का है आत्मजय। नरेश मेहता की संशय की एक रात काव्य में राम के मन में युद्ध के संबंध में उत्पन्न संशय का एक चित्रण है। तो संशय की एक रात किसकी है? नरेश मेहता की है। और कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है निज के ही उन्मादन परिमल के पीछे धावित हो कर वक्तव्य का तात्पर्य है अपने से बेगाना हो जाना, मादक पदार्थ सेवन से प्रमत्त हो जाना, पगलाए फिरते रहना, अपने ही अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। ऑप्शन नंबर डी सबसे बड़ा आंसर है, यही वाला होगा। निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य तक का तात्पर्य है अपने ही अंतःकरण शक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। उपयुक्त पंक्ति नागार्जुन के बादल को घिरते देखा रचना से ली गई है। इसलिए आप लोग भी अपने अंतःकरण की शक्ति को पहचानें और इधर उधर न भटकें। अगला क्वेश्चन है फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता किसकी है? रांगे राघव, सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ? तो केदारनाथ की है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ की अग्रवाल की है। व्याख्या देख लेते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 की है। कविता संग्रह प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की है। और केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 ईस्वी में केदारनाथ अग्रवाल का हुआ था। और शुरुआती दिनों में ये बालबंधु उपनाम से कविताएं लिखते थे। कौन? केदारनाथ अग्रवाल। इनके अन्य प्रमुख कविता संग्रह युग की गंगा, नीत के बादल, आग का आईना, अपूर्वा और जो शिलाएं तोड़ते हैं। इनकी केदारनाथ अग्रवाल की है। युग की गंगा, नीत के बादल, आग का आईना, अपूर्वा तथा जो शिलाएं तोड़ते हैं और भी हैं। अब आगे देखते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? बलदेव प्रसाद, वैद्यनाथ मिश्र और वैजू और नामदेव। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। परंतु जब ये हिंदी साहित्य लिखते थे तो उन्होंने अपना नाम नागार्जुन लिखा था और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं करते थे। लेकिन जब काशी में रहते हुए उन्होंने रचनाएं की तो वैदेही उपनाम से कविताएं लिखी। इसमें है कि इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ है। और हिंदी साहित्य में जब वो लिखते थे तो नागार्जुन उपनाम लिखते थे। और जब मैथिली में लिखते थे ये तो यात्री उपनाम से। और जब काशी में रहते हुए उन्होंने रचनाएं की तो वैदेही उपनाम से कविताएं लिखी। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? युगधारा, सतरंगों पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तुमने कहा था, तालाब की मछलियाँ, पुराने जूतियों का कोरस, रत्नगर्भा अपने खेत में, आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने, और कौन सा तथ्य सही नहीं है। शिवमंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील
कवि हैं। प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद तथा पूंजीपतियों के प्रबल आक्रोश हैं। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है। सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों को पूर्ण सहानुभूति है। तो इसमें कौन सा कथन बताना था, कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन यही नहीं सही है कि वर्ग संघर्ष की को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है। ऑप्शन नंबर सी, वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है। उपयुक्त कथन सही नहीं है, क्योंकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण प्रगतिवाद का मुख्य आधार है और मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष की अवधारणा पर आधारित है। शेष विकल्प सही है। और देखिएगा अगला क्वेश्चन है, स्थापना ए क्या है? प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। तर्क आर, वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ए जो है गलत है और आर सही है। ए जो है गलत है और आर सही है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था, ये कथन गलत है। स्थापना गलत है। और तर्क आर जो है वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। यह स्थापना सही नहीं है, क्योंकि प्रगतिवाद सन 1936 ईस्वी में से लेकर 1942 ईस्वी तक समाजवादी यथार्थवादी प्रकृति प्रेम नारी प्रेम सांप्रदायिकता का विरोध राष्ट्रीयता आदि भावनाओं विशेषताओं को लेकर चलने वाला साहित्यिक आंदोलन था। और तर्क जो था वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव नए हीरो की कल्पना का उद्देश्य था। प्रगतिवाद के संदर्भ में सही है तर्क। और 1935 ईस्वी में एम फॉस्टर की संस्था प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक संस्था के आधार पर सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने भारत में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद्र थे। भारत में किसके आधार पर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई? तो 1935 में जो एम फॉस्टर की संस्था था प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक संस्था, उसी के आधार पर भारत के सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की लखनऊ में, और उसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद्र को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचनाकार व रचना की दृष्टि से गलत है? एक गलत है, ये बताना है। नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल। तो युग धारा किसकी है? ये नागार्जुन की है। और त्रिलोचन की कौन सी है? ये धरती है त्रिलोचन की। युग की गंगा ये केदारनाथ अग्रवाल की है। तो बीड़ा जो है ये कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। तो बीड़ा किसका है? ये सुमित्रानंदन पंत की बीड़ा है। व्याख्या देखते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन बीड़ा विकल्प रचनाकार की दृष्टि से गलत विकल्प है, क्योंकि बीड़ा सुमित्रानंदन पंत की रचना 1927 ईस्वी में प्रकाशित है, जबकि शेष अन्य सभी विकल्प रचनाकार की दृष्टि से सही है। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रमुख रचनाएं हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, बिंद हिमाचल, मिट्टी की बारात, बाड़ी की व्यथा, ये शिवमंगल सिंह सुमन का है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? शोषण का विरोध, कल्पना प्रौढ़ता, व्यंग प्रधानता, श्रम के सौंदर्य। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी कल्पना प्रौढ़ता ये प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, नहीं दिया है ना। बाकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्प में कल्पना प्रौढ़ता प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। शोषण का विरोध, व्यंग प्रधानता, श्रम में सौंदर्य प्रगतिवाद की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है,
प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा गया? नई कविता कहा गया, प्राचीन काव्य, अकविता या तार सप्तक? तो उसे नई कविता कहा गया। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा गया? तो नई कविता कहा गया। ये झारखंड टीजीटी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे नई कविता कहा गया। नई कविता नाम अज्ञेय द्वारा प्रदत्त है। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये किसकी रचना है? धूमिल की, त्रिलोचन की, सरस्वती सक्सेना की, मुक्तिबोध की। MP असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये धूमिल की है। दी गई पंक्ति, न कोई छोटा न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये धूमिल द्वारा रचित है। मोचीराम काव्य की पंक्तियां हैं। सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित कविता संग्रह संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? कौन सा प्रगतिवाद मूल्य नहीं है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवाद मूल्य नहीं है? व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध, एकेश्वरवाद। तो ए और 4 प्रगतिवादी मूल्य नहीं है, ध्यान देना है। तो व्यष्टि चेतना नहीं है, और कौन सा नहीं है? एकेश्वरवाद नहीं है प्रगतिवादी मूल्य की। देखते हैं व्याख्या। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद प्रगतिवादी मूल्य नहीं है, जबकि यथार्थ चेतना, इतिहास बोध का संबंध प्रगतिवादी मूल्य से है। प्रगतिवाद की काव्य प्रवृत्तियों, शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना, नारी चित्रण, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण आदि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आंध्र प्रगतिवादी नहीं रहा? आंध्र प्रगतिवादी नहीं रहा। तो कौन से नहीं है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा और नरेंद्र। तो इसमें आंध्र प्रगतिवादी कवि नहीं रहे, व्यक्तिवादी कवि। इसमें देखिएगा क्वेश्चन कोई सही नहीं दिया है। नरेंद्र, व्याख्या देख लेते हैं। नरेंद्र शर्मा अत्यंत प्रगतिवादी कवि नहीं रहे। नरेंद्र शर्मा दिया तो है, नरेंद्र शर्मा आंध्र प्रगतिवादी नहीं रहा, तो नरेंद्र शर्मा ही तो दिया है इसमें। ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र शर्मा अत्यंत प्रगतिवादी कवि नहीं रहे। ये व्यक्तिवादी कवि प्रेम और मस्ती का काव्य हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत और पलाशवन, मिट्टी और फूल, रक्त चंदन, अग्निशस्य इनकी है। और जबकि नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल तथा रामविलास शर्मा आद्यंत प्रगतिवादी कवि हैं। अच्छा, ये केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा ये सब आद्यंत प्रगतिवादी कवि हैं। वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने के कारण आयोग ने इसका उत्तर यह माना है। देखिएगा, ये प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की, इसे हम कैसे याद करेंगे ट्रिक से। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा, तो नरेंद्र शर्मा को हम करेंगे नरेंद्र मोदी से। और नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे महंगे महंगे कपड़ा पहनते हैं। और प्रभात के समय फेरी वाला आया और बोला कि ले लो कपड़ा, तो प्रभात फेरी से भी उन्होंने ले लिया उन पे दया करके। तो प्रभात के समय फेरी वाला आया और नरेंद्र मोदी ने कपड़ा ले लिया, तो प्रभात फेरी नरेंद्र मोदी। और प्रवासी के गीत, ये भी नरेंद्र शर्मा यानी नरेंद्र मोदी को हमेशा करेंगे। तो नरेंद्र शर्मा प्रवासी के गीत हैं। तो नरेंद्र मोदी ने या नरेंद्र शर्मा ने प्रवासी के लिए कुंभ मेला में ऐसा व्यवस्था किया कि प्रवासी गीत गा रहे थे। किसके? नरेंद्र शर्मा के। नरेंद्र मोदी को करेंगे नरेंद्र शर्मा से। प्रवासी जो थे गीत गा रहे थे, तो प्रवासी के गीत। और पलाशवन, फिर मिट्टी और फूल। पलाशवन, वहाँ पर पलाश फूल होता है ना, उसी को लेके वन से लाते थे पलाशवन और कहते थे मिट्टी और फूल।
नरेंद्र मोदी मिट्टी छू देंगे तो फूल हो जाएगा, +1 की तरह। नरेंद्र शर्मा मिट्टी छू देंगे तो फूल हो जाएगा, किस तरह? +1 की तरह। और प्रवास में जो रहते हैं, कुंभ के मेला में व्यवस्था किया है नरेंद्र मोदी ने ना, तो प्रवासी गीत गाते हैं और कहते हैं मिट्टी और फूल, मिट्टी छू लें नरेंद्र मोदी या नरेंद्र शर्मा तो ये +1 बन जाएगा। रक्त चंदन और अग्निशस्य, रक्त चंदन और अग्निशस्य भी इन्हीं की है। और नागार्जुन की केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा ये अत्यंत प्रगतिवादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पहला है, इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रगतिवादी काव्य के विषय में धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, यह कथन गलत है, ये कथन जो है गलत है। इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है, ये सभी कथन प्रगतिवाद के विषय में सही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की है? त्रिलोचन ने, केदारनाथ अग्रवाल ने, शिवमंगल सिंह सुमन ने, नागार्जुन ने, शमशेर बहादुर सिंह ने। तो ये नागार्जुन जो है प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की है। नागार्जुन ने सीता पर भूमिजा नाम से खंड काव्य की रचना की है। नागार्जुन कृत की प्रमुख कृतियां युगधारा, सतरंगे पंखों वाले, भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें हैं। इसको हम कैसे करेंगे? भूमिजा, भूमिजा किसका है? ये नागार्जुन का है। और ये खंड काव्य, भूमि नागा, नाग को हम करेंगे नागा से, नागार्जुन को नाग करेंगे, भूमि जा, भूमि में जा, नाग भूमि में जा। अब भूमि में जब गया नाग तो क्या हो गया? खंड खंड हो गया। तो भूमिजा किसकी है? नागार्जुन की। हम याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। भूमि जा, भूमि में जा, नागा, नाग भूमि में जा, और भूमि में गया भूमिजा तो खंड खंड हो गया, तो ये खंड काव्य है। ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में आया क्वेश्चन है, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं। नागार्जुन के प्रमुख कृतियाँ युगधारा, नागार्जुन युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन के हैं। शमशेर बहादुर सिंह के चर्चित काव्य संग्रह कुछ कविताएं और कुछ कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, सुकून की तलाश में हूँ। इसे कैसे याद करेंगे? शमशेर बहादुर, शमशेर लग रहा है ना, शेर कुछ कविताएं कर रहा है जो गलत हो जा रही है, फिर कुछ और कविताएं कहा, वो भी गलत हो गया। तो शमशेर कहा, मैं शमशेर हूँ, मैं शेर हूँ, चुका भी हूँ नहीं मैं अभी, सुकून की तलाश में हूँ, यानी सुकून की तलाश में हूँ, चुका भी नहीं हूँ मैं, जब तक अच्छी कविताएं नहीं कह लेता हूँ। तो कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, सुकून की तलाश में है शमशेर बहादुर सिंह। युग के गंगा नीत के बादल लोक और आलोक, फूले नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा आदि कृति केदारनाथ अग्रवाल की है। हिल्लोल जीवन के गान युग का मूल, प्रलय सृजन ये शिवमंगल सिंह सुमन की है। धरती दिगंत ताप के ताए हुए दिन, ये त्रिलोचन की है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना ए है, प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी। तर्क क्या है? रीजन, क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थ के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था। ए और आर दोनों सही हैं, ए और दोनों गलत हैं, ए और गलत हैं, ए गलत है और सही, तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। व्याख्या देखते हैं, प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था। प्रस्तुत स्थापना व तर्क दोनों सही। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई है, जबकि प्रयोगवाद में क्या किया गया है? स्त्री
जीवन चित्रण को, उच्च वर्गीय समाज के चित्रण को, मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को, दलित जीवन चित्रण को। तो ये प्रयोगवाद में मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को स्थान दिया गया है। व्याख्या देखिएगा, प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण की प्रधानता दी गई है। प्रगति में निम्न जीवन का चित्रण किया गया है और प्रयोगवाद में मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को प्रधानता दी गई है। जय माता दी सभी को, नमस्कार। अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आए तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी बंधु।